अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि यूके एलटीडी क्या होती है, इसे कैसे रजिस्टर किया जाता है। यूके एलटीडी को रजिस्टर करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और उसके बाद ये इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों होती है। दोस्तों यूके एलटीडी बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी होती है जो कि आप पाकिस्तान में बैठकर यूके के अंदर रजिस्टर करते हैं। इसको रजिस्टर करने के लिए आपको सिर्फ अपना आईडी कार्ड या फिर आपको पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। दोस्तों हम सबको पता है कि यूके एलटीडी आज के दौर में ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो कि स्केलेबल होता है, उसके लिए आपको मस्ट है कि आप जो है यूके के अंदर अपनी एक कंपनी रजिस्टर करें। उसकी वजह है कि काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स और सर्विसेज हैं जो कि आपको पाकिस्तानी आईडी पर नहीं मिलते। मिसाल के तौर पर हमें अगर वाइज बनाना है तब भी हमें यूके एलटीडी चाहिए। उसके बाद अगर आप शॉपिफाई करते हैं तो शॉपिफाई पेमेंट्स के लिए आपको एलटीडी चाहिए। उसके बाद अगर आपने स्ट्राइप बनाना है, उसे अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करना है तब भी एलटीडी रिक्वायर्ड है। अमेजॉन करते हैं तब भी एलटीडी रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप टिकटॉक शॉप बनाते हैं उसके लिए भी आपको एलटीडी चाहिए। कोई बिजनेस बैंक अकाउंट चाहिए उसके लिए भी आपको एलटीडी चाहिए। तो आज के दौर में अगर आपने कोई भी ऑनलाइन स्केलेबल बिजनेस बनाना है तो उसके लिए आपको एलटीडी रिक्वायर्ड होती है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम जो है एलटीडी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या हमें एलटीडी खुद बनानी चाहिए या फिर हमें किसी एक्सपर्ट से ये काम करवाना चाहिए। देखें, एलटीडी जब हम पाकिस्तान से बनाते हैं तो हमें जो है एक वर्चुअल एड्रेस रिक्वायर्ड होता है। आमतौर पर पाकिस्तानियों के पास यूके के अंदर कोई फिजिकल एड्रेस आमतौर पर अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हमें वर्चुअल एड्रेस की भी सर्विस चाहिए होती है। और साथ में जो है आगे चलकर हमें और सर्विसेज भी रिक्वायर्ड होती हैं जिसमें टैक्स फाइलिंग है, वैट है और इस तरह की दीगर सर्विसेज जो कि आपकी एलटीडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ये हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी एक्सपर्ट से ये काम करवाएं। अगर आप खुद कर सकते हैं तभी ठीक है, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप जो है किसी एक्सपर्ट से ये काम करवाएं। दोस्तों मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जो कि आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बताऊंगा वो वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल प्लेटफॉर्म है, बहुत मशहूर है और उसके बाद जो है ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। और इस प्लेटफॉर्म का नाम है आइकन ऑफिसेज। जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं उन सबको पता है कि आइकन ऑफिसेज जो है इन सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि आपको एलटीडीज, एलएलसीज और कनाडा के अंदर भी आपको कंपनीज जो है वो रजिस्टर करके देती है। और उसके बाद बैंक अकाउंट्स में भी आपको हेल्प करती है, वर्चुअल एड्रेस और वर्चुअल फ़ोन नंबर्स भी प्रोवाइड करती है। इस तरह टैक्स फाइलिंग, वैट नंबर और इस तरह से दीगर काफ़ी सारी इनकी सर्विसेज हैं जो कि ये प्रोवाइड करते हैं और ये सबसे ज़्यादा मार्केट में अफोर्डेबल हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम आइकन ऑफिसेज के जरिए कैसे यूके के अंदर एलटीडी रजिस्टर करते हैं। तो इस काम के लिए हम चलेंगे लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि एलटीडी कैसे रजिस्टर होती है। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और लिंक क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे आइकन ऑफिसेज की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी ये वेबसाइट है और यहाँ इनकी सर्विसेज हैं। यूके में भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यूएसए के अंदर और कनाडा के अंदर। उसके बाद एडिशनल सर्विसेज भी हैं इनकी। यूके के अंदर देखें तो एलटीडी कंपनी इनकॉर्पोरेशन है, वर्चुअल ऑफिसेज हैं, यूके बैंक अकाउंट्स हैं, यूके वर्चुअल मोबाइल नंबर्स हैं और इसके बाद जो है लैंडलाइन सर्विसेज। कंपनी सर्विसेज में आप देखें तो स्टेटमेंट फाइलिंग और उसके बाद कंपनी नेम चेंज, एनुअल अकाउंट्स फाइलिंग, टैक्स फाइलिंग, वैट नंबर एप्लीकेशन और वैट रिटर्न फाइलिंग और भी इस तरह की काफ़ी सारी सर्विसेज हैं। उसके बाद यूएसए में एलएलसी कंपनी इनकॉर्पोरेशन है, वर्चुअल ऑफिसेज हैं, रजिस्टर्ड एजेंट सर्विसेज हैं, यूएसए वर्चुअल नंबर्स हैं और कंपनी सर्विसेज में ईआईएन नंबर एप्लीकेशन सर्विसेज हैं। उसके बाद कनाडा के अंदर फेडरल कंपनी इनकॉर्पोरेशन है, प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन है और वर्चुअल ऑफिसेज में इस तरह की काफ़ी सारी जो है इनकी सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। इनकी गूगल रेटिंग देखें तो 4.6 इनकी गूगल की रेटिंग है। इसके बाद ईमेल, लाइव चैट और व्हाट्सएप से आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो वो भी आप इनसे पूछ सकते हैं। और इनकी जो एवरेज एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम है वो 1 डे है। और आज हम जो है देखेंगे वो देखेंगे कि यूके एलटीडी हम इस कंपनी के ज़रिए कैसे रजिस्टर करते हैं। सबसे पहले हम जो है देखेंगे कि यूके कंपनी फॉर्मेशन के लिए हमारा जो नाम है, जो कि हमें बिजनेस नेम है हमारा, क्या उस नाम से ऑलरेडी कोई कंपनी एग्जिस्ट तो नहीं करती, क्या वो नाम अवेलेबल है या नहीं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिख देते हैं माई यूके एलटीडी। इसे हम जो है सर्च करते हैं और देखेंगे कि ये जो नाम है वो अवेलेबल है या नहीं। देखें दोस्तों ये नाम जो है अवेलेबल है, यानी कि हम ये नाम इस्तेमाल करते हुए अब हम एलटीडी जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें यूके एलटीडी कंपनी इनकॉर्पोरेशन में अगर हम यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर अगर हम नीचे जाएं तो इनके हमें पैकेजेस मिलते हैं। यहाँ पर जो मोस्ट पॉपुलर इनका पैकेज है उसमें जो है कंपनी फॉर्मेशन और वर्चुअल एड्रेस की आपको सर्विसेज मिलती हैं जो कि पाकिस्तानी PKR 16,800 रुपये में आपको पड़ती हैं। उसके बाद अगर आप अपना खुद
अपना कोई एड्रेस यूज़ करना चाहते हैं तब भी इनकी सर्विस अवेलेबल हैं, वो आपको पड़ेंगे तकरीबन 20,240 रुपये के अंदर। इसमें वैट इंक्लूडेड है और इस पैकेज में भी वैट इंक्लूडेड है, और इसमें जो गवर्नमेंट की फ़ीस होती है, यूके गवर्नमेंट की फ़ीस, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर हम ये वाला पैकेज देखें 16,000 वाला, इसकी ये सारी डिटेल यहाँ पर नीचे मौजूद है। यहाँ पर आप देखें तो फास्ट 1 वर्किंग डे इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद अगर आपको वर्चुअल एड्रेस इनसे लेना है तो उसके लिए अलग से चार्ज करते हैं, वो है 0.99 पाउंड पर वीक, जिसमें मेल हैंडलिंग भी शामिल होती है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि फास्ट है। उसके बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट्स भी आपको मेल करते हैं। फ्री यूके बिजनेस बैंक अकाउंट फॉर्मेशन फॉर बोथ यूके एंड नॉन यूके रेजिडेंट्स। अगर आप यूके रेजिडेंट नहीं भी हैं, आप पाकिस्तानी भी हैं, तब भी ये आपको जो है वो बैंक अकाउंट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। वो किस तरह करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पार्टनरशिप की होती है बहुत सारे बैंक्स के साथ। तो जब आप इनके थ्रू जाते हैं तो बेसिकली आप ये आपको रेफ़र करते हैं, तो आपको जो है बैंक अकाउंट्स वगैरह खोलने में आसानी होती है। बाकी डिपेंड करता है आपकी सर्विसेज पर, आपके बिज़नेस पर। उसके बाद इनका ये वाला पैकेज, इसमें भी ये सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो पैकेज आपको मुनासिब लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये वाला चूज़ करना चाहते हैं तो हम सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। हम आ जाते हैं यहाँ पर हमने सिंपली क्या करना है, ये हमसे पूछ रहा है कि आपने कौन सा एड्रेस यूज़ करना है। अगर आप इनका कोई एड्रेस यूज़ करेंगे तो इनका जो बेसिक प्राइस है 43.99, ये वो चार्ज करेंगे, और 0.99 पर वीक आपके एड्रेस के लिए प्लस मेल हैंडलिंग आपको चार्ज करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, हमने वही पैकेज सिलेक्ट किया तो हम यहाँ से यही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है हमने अपना पैकेज सिलेक्ट करना है एड्रेस के लिए। यहाँ पर 378 वाला भी है, 1150 वाला भी है, 1900 वाला भी है, और तकरीबन 2650 वाला भी है। इनमें फ़र्क क्या है? अगर आप यहाँ मोर डिटेल्स पर क्लिक करें तो आपको बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाती हैं कि कौन कौन से पैकेज में क्या क्या जो है वो चीज़ें इंक्लूडेड हैं। फ्री कंपनी लोगो, फ्री वेबसाइट बिल्डर, और इस तरह की काफ़ी सारी यहाँ पर सर्विसेज हैं। इनमें से जो भी आपने पैकेज सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर देखें आपको कौन कौन सी जो है एडिशनल सर्विसेज रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से यहाँ से आप जो है पैकेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इनमें लोकेशन का भी थोड़ा सा होता है कि कौन सी लोकेशन अवेलेबल है और कौन सी लोकेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो हम सिंपली ये सस्ता वाला जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमने सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है चूज एनुअल पेमेंट टू गेट डिस्काउंट फॉर 10%। ये बेसिकली जो हमने एड्रेस चूज़ किया है उसकी पेमेंट की बात कर रहा है कि आप क्वार्टरली पेमेंट करना चाहते हैं या एनुअली करना चाहते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आप एनुअली करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन ओवरऑल डिस्काउंट लेने का भी एक तरीका है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अगर हम यहाँ पर नीचे आएँ तो सबसे पहले हमने एड्रेस सिलेक्ट करना है कि कौन से एड्रेस जो है वो हमने यूज़ करना है ये एलटीडी क्रिएट करने के लिए। ये बेसिकली इनके वर्चुअल एड्रेसेस हैं जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूडेड हैं। हम जो है ये सबसे पहला वाला जो है हाई स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट हाम लंदन यूके, ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ से जो है हम सिंपली ऑप्शन ए सिलेक्ट करेंगे कि वाकई हम डिस्काउंट के साथ कंपनी रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर जो है हमने अपना टाइटल सिलेक्ट करना है। ये बेसिकली हमने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ से मिस्टर सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फर्स्ट नेम में हम मोहम्मद डालेंगे, सेकंड नेम में जुल्करनैन, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं 22/11/1993। उसके बाद जो है आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है। ये बेसिकली आपकी खुद की इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कासिम टाउन BWP और यहाँ पर जिप कोड डाल देंगे 6100। उसके बाद जो है हमने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। हम पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखना है, फ़ोन नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद इसे वेरीफाई करेंगे। हमारे पास ईमेल के ऊपर एक OTP आएगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे पास OTP आ चुका है। OTP यहाँ से जो है हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर जो है हमने OTP पेस्ट कर देना है और इसे वेरीफाई OPT पर क्लिक करना है। हमारा जो अकाउंट है, ईमेल एड्रेस है, वो वेरीफाई हो चुका है। तो हम सिंपली यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टेप 4 आता है हमारे पास। इसमें हमने सबसे पहले काम क्या करना है कि हमने डायरेक्टर्स यानी कि बिजनेस ऑनर्स की डिटेल यहाँ पर डालनी है। सबसे पहले वही हम टाइटल सिलेक्ट करेंगे। अब ये ज़हन में रखें कि आपके बिजनेस ऑनर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और काफ़ी सारे भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट एक बिजनेस ओनर होना ज़रूरी होता है जो कि आप खुद भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप ज़्यादा बिजनेस ऑनर सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो है वो शेयर्स डिवाइड करने होते हैं। मिसाल के तौर पर 2 बिजनेस ऑनर्स हैं, 50-50% के शेयर्स हैं उनके, या फिर 80-20 के हैं। इस तरह आप जो है एक सिंगल बंदा भी बिजनेस ऑनर हो सकता है और एक से ज़्यादा यानी कि डायरेक्टर्स भी उसके हो सकते हैं।
हैं और उनके मुख्तलिफ शेयर्स भी हो सकते हैं। सपोज मैं यहाँ खुद जो है बिजनेस रजिस्टर करना चाहता हूँ और मैं ही 100% ओनर हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं खुद अपने नाम पर ही बिजनेस जो है वो रजिस्टर कर रहा हूँ, तो 100% ओनर मैं ही हूँ। तो इसके अलावा मैं अपने अलावा कोई और डायरेक्टर इसमें ऐड नहीं करूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि अपना फर्स्ट नेम लिखूंगा, उसके बाद लास्ट नेम लिखूंगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालूंगा, उसके बाद नेशनैलिटी सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो है हमने रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है, उसके बाद अपनी सिटी लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, पोस्टल कोड आपने डालना है, उसके बाद रेजिडेंस की जो कंट्री है वो ज़ाहिर सी बात है हमारे पाकिस्तान की, तो हम पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डायरेक्टर्स ईमेल एड्रेस, यहाँ पर जो है हम अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज ऑफ शेयर्स ओन्ड बाय द डायरेक्टर। मैं सिंपली अकेला डायरेक्टर हूँ तो मैं 100% लिखूंगा कि 100% सारी कंपनी मैं खुद ही ऑन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ डायरेक्टर्स टाउन ऑफ बर्थ, उसके बाद दूसरा है फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ डायरेक्टर्स फादर्स नेम, उसके बाद फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ डायरेक्टर्स फोन नंबर। तो यहाँ जो है मैं एक सिंगल डायरेक्टर हूँ तो सिंपली जो है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर डालनी थी वो डाल चुका हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हम आ जाते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है। मैं लिख देता हूँ माई यूके एलटीडी और उसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपकी जो कंपनी का नाम है जब ये रजिस्टर्ड होगा उसके सामने, यानी कि आपकी कंपनी के नाम के बाद लिमिटेड लगना चाहिए या फिर एलटीडी लगना चाहिए। ये बेसिकली ऑफिशियल नेम होगा। अगर आप लिमिटेड सिलेक्ट करेंगे तो माई यूके एलटीडी लिमिटेड होगा, अगर आप एलटीडी सिलेक्ट करेंगे तो माई यूके एलटीडी एलटीडी होगा। आप लिमिटेड सिलेक्ट करें या एलटीडी सिलेक्ट करें ये आपकी अपनी मर्जी होती है। तो हम जो है लिमिटेड सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमने बिजनेस एक्टिविटी लिखनी है कि हमारा बिजनेस है किस चीज के बारे में। यहाँ पर हमने अपनी मेन एक्टिविटी डालनी है कि हम लोग काम क्या करते हैं। बेसिकली हमने यहाँ से सिलेक्ट करनी है अपनी मेन एक्टिविटी। अब जैसे आप कोई चीज़ लिखेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो नीचे नजर आएंगी। यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी होती है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ सॉफ्टवेयर और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ बिजनेस एंड डोमेस्टिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है हमने अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज़ डालनी है। अगर आप यहाँ पर कोई एडिशनल एक्टिविटी ऐड करना चाहें तो ऐड एडिशनल एक्टिविटी पर क्लिक करके यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बेसिकली हमने डिटेल डालनी है। प्लीज डिस्क्राइब इन डिटेल व्हाट योर बिजनेस मेन एक्टिविटी आर, प्रोवाइड ए वेबसाइट सोशल मीडिया लिंक टू वेयर पॉसिबल। यहाँ पर बेसिकली डिटेल में आपने लिखना होता है। 150 से 500 कैरेक्टर्स की यहाँ पर लिमिट है जिसमें आप अपनी वेबसाइट सोशल मीडिया लिंक्स, अगर आपका कोई ई कॉमर्स का स्टोर है तो उसका लिंक, इस तरह की जो है आपने डिटेल में यहाँ पर लिखना है। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ वी आर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। ठीक है, अब यहाँ पर मिनिमम लिमिट जो है वो 150 है तो मैं सिंपली यहाँ से क्या करूंगा, इसे कॉपी करूंगा। आपने जो है अपनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालनी है। ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर ये मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक अपनी कंपनी का ईमेल एड्रेस डालना है और उसके बाद सिंपली जो है हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये हमसे स्टेप 6 पर पूछ रहा है कि आपको एडिशनल कोई सर्विसेज रिक्वायर्ड है, तो हम जो है सिंपली यहाँ पर कोई भी सर्विस नहीं ले रहे फिलहाल और हम जो है सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो है बैंकिंग ऑफर्स। यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स इन्होंने यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं, इन सब से इनकी पार्टनरशिप होती है और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये जो है यूके रेजिडेंट भी ले सकते हैं और नॉन यूके रेजिडेंट्स भी ले सकते हैं। और यहाँ पर ये वाला बैंक देखें तो इसे जो है नॉन यूके रेजिडेंट्स नहीं ले सकते। तो क्या ये आपको चाहिए या नहीं चाहिए ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप इनके थ्रू इन बैंक्स को या इन पर अकाउंट जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। सपोज मैं यहाँ से नो सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी नो कर लेता हूँ, इसको भी नो, इसको भी नो, यहाँ से भी और यहाँ से भी। और ये वाला बैंक अकाउंट मैं जो है खोलना चाहता हूँ। मैं सिंपली यहाँ से यस सिलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक कर लूंगा। हम आ जाते हैं चेकआउट पेज के ऊपर। यहाँ पर जो है हमारी प्राइस टोटल बन रही है 21,718 रुपए। ठीक है, ये किस किस चीज के हैं? सबसे पहले जो है कंपनीज हाउस फीस 1 टाइम, ठीक है, जो इनकॉर्पोरेशन की फीस है वो यहाँ से हमसे चार्ज की जा रही है। और उसके बाद जो है हमने जो इनसे ऑफिस एड्रेस लिया था, वर्चुअल एड्रेस लिया था, उसके यहाँ पर 12 पाउंड चार्ज किए जा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर एडिशनल 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। आपने यहाँ प्रमोशन कोड में जो है लिखना है ज़ीज़ोन मेरे चैनल का नाम, उसके साथ यहाँ पर लिखना है 10 और यहाँ अप्लाई कोड पर क्लिक करना है तो आपको मिलेगा 10% का कैश बैक। ठीक है, इस तरह जो है आपको ये एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब हम यहाँ से चेक लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर भी चेक लगाएंगे और नीचे जाएंगे और यहाँ पे नाउ पर क्लिक करेंगे। हम आ जाएंगे चेकआउट पेज के ऊपर। यहाँ पर जो है आप डेबिट
डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, यूनियन पे वगैरह शामिल हैं। उसके बाद आप पेपाल से भी इनको पेमेंट कर सकते हैं। आपने सिंपली यहाँ अपने कार्ड की डिटेल डालनी होगी और आपने पे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी और आपके ईमेल के अंदर जो है आपकी लॉगिन की डिटेल आ जाएगी। जैसे ही आपकी लॉगिन की डिटेल आ जाएगी आपके पास, आपने क्या करना होगा, यहाँ पर जो है क्लाइंट लॉगिन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और दीगर जो क्रेडेंशियल्स होंगे जो कि आपको ईमेल के अंदर रिसीव होंगे वो आपने डालने हैं और आप अपने पैनल में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है आपने सिंपली अपना पासपोर्ट या आईडी कार्ड की कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपकी कंपनी की जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी और 1-2 दिन के अंदर जो है ये आपको आपके डॉक्यूमेंट्स सारे प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि 1-2 दिन के अंदर आपकी कंपनी आपके पास होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आइकन ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए यूके के अंदर एक प्राइवेट कंपनी कैसे रजिस्टर की जाती है। इसके अलावा इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं और हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।